हम पढ़ते हैं कमी वृद्धि वाले सवाल। कमी वृद्धि वाले सवाल किस तरह के रहेंगे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी संख्या में हम पहले 10% की वृद्धि करते हैं, बाद में पुनः उसी संख्या में 10% की फिर से वृद्धि कर देते हैं। 2 बार हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अधिकतर मतलब 75% स्टूडेंट का आंसर आता है कि सर 10 और 10 20% की इसमें वृद्धि हो रही है, पर वो गलत है। ऐसा क्यों नहीं होता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद सवाल होता है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, बाद में फिर से 10% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या मान लीजिए 100 है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी, पर 100 से परसेंट हम ज्यादा आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हर संख्या अपने आप का 100% होती है। तो 100 है, 100 में 10% की वृद्धि हुई, तो मैंने आपको सिखाया है 100 का 10% होगा 10। 100 का 10% कितना होगा? 10। तो 10 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 110। अब इस 110 में फिर से 10% की वृद्धि कर दें तो 110 लिखा है। पहली बार 10% की वृद्धि की, बाद में फिर 10% की वृद्धि हम करते हैं, तो इस 110 का 10%, 110 का 10% कितना होगा? 11। तो संख्या हो जाएगी 121। इस तरह से हम करें। अब जैसे हम बात करें कि इसको इस तरह से नहीं करना और दूसरे किसी तरह से करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, एक सवाल लेते हैं हम कि आलू के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, बाद में उसके मूल्य में पुनः 10% की वृद्धि की गई। बताइए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सवाल मैंने आपको बताया। इस सवाल को करने के अब 2 तरीके हैं, देखिएगा। पहला तरीका है कि माना कि उसका मूल्य है 100%, 10% की वृद्धि हुई, 100% है, 10% की वृद्धि होगी तो पहले कितना बड़ा होगा? 110/100। इस 100 पे ही बढ़ाना है, जितनी बार बढ़ेगा 100 पे ही बढ़ेगा, इन पे नहीं बढ़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगली बार फिर 10% की वृद्धि हुई तो हमने कितना लिख दिया? 110। यदि अगली बार 20% की वृद्धि होती तो हम लिख देते 120। 30% की वृद्धि होती तो लिख देते 130। जितना बोलता उतना हम बढ़ा देते। वृद्धि होती तो हम बढ़ा देते, कमी होगी तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 100 से 100 हमने काट दिया, 0 से 0 हमने काट दी, 11 से 11 का गुणा किया तो हो गया 121। पहले ये थी संख्या 100, उस अब हो गई 121, तो बड़ा कितना है इसमें? 21% की वृद्धि हो गई। 100 था, 121 हो गया, तो कितनी बढ़ गई इस संख्या में? 21% की वृद्धि हो गई। एक और सवाल हम ऐसा ही लेते हैं। अभी हमने 10% की बात की है, अब हम दूसरा कोई परसेंट लेते हैं। जैसे सवाल होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। तो 20% की वृद्धि करना है, तो माना कि वो संख्या 100 है, तो हमने कितना लिख दिया? यहां पर लिख दिया गुणा में 100। 20% की वृद्धि करना है तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया तो हो गया कितना? 120/100। बाद में पुनः 20% की वृद्धि हो रही है। जैसे उस सवाल में 110% हमने लिखा था, यहां पुनः 20% की वृद्धि हो रही है तो हमने लिख दिया 120/100। 100 से 100 हमने काट दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हमने काट दी। 12 से 12 का गुणा करेंगे, 12 का गुणा 12 में करेंगे, 144 होगा। 100 था, 144 हो गया तो कितना बढ़ गया? 44%। 100 था, 144 हुआ तो कितना बढ़ा? 44% की वृद्धि होगी। एक तरीका। दूसरा तरीका भी है ऐसे सवालों को करने का कि सवाल में बोला है उसमें कि 20% की वृद्धि हुई है, तो पहले वृद्धि हुई तो हमने क्या लिखा? प्लस का 20। वृद्धि हो रही है तो प्लस का लिख दीजिए, कमी हो रही है तो माइनस का। 20% की वृद्धि हो रही है
तो प्लस का 20, बाद में पुनः 20% की वृद्धि हो रही है तो पुनः क्या करें हम 20% की वृद्धि। प्लस प्लस साइन का ध्यान रखना है बोर्ड मास के हिसाब से कि प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं प्लस, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस, प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं माइनस, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस होते हैं माइनस। मतलब सामान्य चिन्ह जो है, समान चिन्ह है जो प्लस होते हैं, विपरीत चिन्ह जो है वो माइनस होते हैं। तो प्लस प्लस है तो हम क्या लिखते हैं यहां पर भी प्लस। ये दूसरा तरीका है, इस तरह से थोड़ा अलग है, बस समझना है। ये इससे आप ओरल भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ओरल किस तरह से करेंगे, पहले आप इसे समझिए। प्लस प्लस हमने लिखा प्लस, इन दोनों 20 को हमने लिख दिया ऊपर 20 गुना 20/100। 0 से 0 हमने काट दी, 2 का गुना 2 में किया 4, 20 + 20 हो गया 40, 40 + 4 हो गया 44। तो यहां से भी हम 44 निकाल सकते हैं। आंसर प्लस में आया है तो वृद्धि, आंसर माइनस में आएगा तो कमी। ऐसे ही एक और हम परसेंट निकाल के देखते हैं। इसी तरह से मैं फिर से एक और सवाल आपको बताता हूं कि आप किस तरह से सवाल को करेंगे। सवाल है, टमाटर के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य को पुनः 30% बढ़ा दिया गया। पहले 30% की वृद्धि हुई थी, बाद में पुनः 30% बढ़ा दिया गया। तो 10% वाले सवाल में हमने 10 और 10 दोनों जोड़ दिया था। 20% वाले सवाल में 20 और 20 हमने जोड़े। 20 + 20 हमने किया था 40। 20 में जो 0 लगी थी वो 100 वाली 0 से हमने काट दी थी, और 2 दूना 4, तो 44 इसका आंसर आया था। ऐसे ही इस 30 का हम करें तो 30 + 30 प्लस 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 30 गुना 30/100, 3 तिया 9, 30 और 30 60, 60 + 9 69। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 30 की वृद्धि फिर 30 की वृद्धि, तो 30 और 30 60, 3 तिया 9, 40 का आप ओरल करके देखिए। इसी सवाल को आप 40 वाला सवाल ओरल करके देखिए, आप कर सकते हैं। जैसे 30 और 30 जुड़ रहा है, ऐसे 40 और 40 हम जोड़ देंगे। 40 की वृद्धि फिर पुनः 40 की वृद्धि, तो 40 और 40 कितना होगा 80। जैसे 30 और 30 60 हो रहा है, 40 और 40 हम जोड़ेंगे कितना होगा 80। फिर हमें पता है 0 से 0 तो कटेगी ही, जैसे 30 की 0 कट रही है दोनों, ऐसे 40 की भी 0 दोनों कटेगी। 4 का गुना 4 में करेंगे कितना होगा 16। तो 40 और 40 80, 80 और 16 हम दोनों को जोड़ेंगे तो 96 96 उसका आंसर होगा। तो आप ओरल कर सकते हैं ऐसे सवालों को। एक और मैं आपको सवाल यदि ओरल करवाऊं कि पहले हमने 20% की वृद्धि की, बाद में हमने 30% की वृद्धि की, तो थोड़ा सोचिए। पहले 20% की वृद्धि की, फिर हमने 30% की वृद्धि की, तो दोनों को हम जोड़ देंगे कि 30 और 20 दोनों को हमने जोड़ा कितना हुआ 50। 50 हमने लिख दिया, जैसे यहां 60 लिखा, 50 हमने लिख दिया। हमें पता है 0 2 है, वो 0 भी कट जाएगी, कितना आएगा 2 और 3 बचेगा, तो 3 और 2 दोनों को जोड़ा हमने, कितना आएगा 5। जोड़ना नहीं गुणा करना है, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे हम, कितना होगा 3 दूना 6, तो 50 और 6 कितना होगा 56। यहां मैं लिख देता हूं 30 + 20 + 30 गुना 20/100, 3 दूना 6, 30 और 20 50, 50 + 6 56 इसका आंसर। तो आप वृद्धि वाले सवाल ओरल कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे कमी वाले सवाल। सवाल पढ़े कि दोनों बार वृद्धि हो रही थी, इंक्रीज हुआ दोनों बार। अब क्या होगा कि एक बार वृद्धि होगी, एक बार बढ़ेगा और दूसरी बार घटेगा। एक बार वृद्धि होगी, दूसरी बार कमी होगी। तो सवाल क्या रहेगा, जैसे कि मैं एक सवाल लेते हैं अपन
कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया गया, बाद में उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी गई। पहले उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बढ़ा दिया गया, उसके बाद 10% की कमी की गई। तो ऐसे सवालों को हम किस तरह से करेंगे, तो आइए देखते हैं। सवाल है कि पहले वृद्धि कर रहा है 20% की, फिर कमी कर रहा है 10% की। तो हमने बोला यदि यहां पर मूल्य दिया होगा तो हम मूल्य लिख सकते हैं। मैं जिस तरह से हमने पहले सवाल पढ़े हैं उसी तरह से हम सवाल करने की कोशिश करते हैं कि पहले वृद्धि हुई है तो हमने लिखा 20% की वृद्धि, तो प्लस वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का 20 लिख दिया। फिर कमी हो रही है 10% की कमी, तो माइनस का 10। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हम यहां पर लिख देते हैं माइनस 10 और 20, इन दोनों का ऊपर हम गुणा कर देंगे कि 20 गुना 10 और बटे में लगा देंगे हम 100। एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। 20 में से हमने 10 घटा दिया तो कितना बचा, 10। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 10 होगा। माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 2। घटा देते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 8। ये आंसर 8 प्लस में आया है तो वृद्धि और माइनस में आया है तो कम। तो हमने देखा ये 20 बड़ी संख्या थी इसलिए प्लस का क्या होगा, 10। बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लस का 10 में से 2 हमने घटा दिया, कितना बचा, 8। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का 8 इसका आंसर। तो अब हम इसी तरह का दूसरा सवाल एक और देखते हैं। जैसे सवाल हम देखें, इसी तरह का एक और सवाल कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, बाद में उसके मूल्य में 50% की कमी कर दी गई। पहले 40% की वृद्धि, पहले 40% की वृद्धि और फिर 50% की हमें कमी करना है। सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, बाद में उसे 50% की कमी कर दी गई। बताइए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो हम सवाल देखते हैं, 40% की वृद्धि तो प्लस का 40, 50% की कमी तो माइनस का 50। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब हमने देखा बड़ी संख्या माइनस की, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले तो इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं ऊपर। 40 गुणा 50 और डिवाइड में हम 100 रख देते हैं। 0 से 0 हम सबसे पहले काट देते हैं। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 माइनस 50 में से 40 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 10। दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना होगा, 30। पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगता है। बड़ी संख्या क्या है, 20, तो हमने क्या किया, माइनस का 30 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ दिया। 30 बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 30 इसका आंसर होगा। माइनस का 30% की कमी, मतलब इसका आंसर होगा। हमें ऑप्शन में ये नहीं देखना है कि प्लस का आंसर या माइनस का है। वृद्धि होगी तो प्लस में आंसर आएगा, कमी होगी तो माइनस में आंसर आएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले टाइप का बताया था, आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि आप गुणा कर सकते हैं कि 100 लिखिए, फिर आप लिखिए 140, कि आप लिखेंगे 100, फिर गुणा लिखेंगे 140 बटे 100, फिर कमी हो रही है तो 100 में से 50 घटा देंगे, 50 बटे 100, फिर इसे सोल्व करेंगे। 0 से 0 हम काट देते हैं, 0 से 0 हमने काट दी। 14 का गुणा 5 में करेंगे तो 14 पंजे 70, इसका आंसर कितना आ रहा है, 70। पर
ये जो 100 था ये घट के कितना हो गया 70, मतलब कमी कितने की आई, 100 में से हमने 70 घटा दिया तो कितना आंसर आएगा 30। 100 था 70 हुआ, कम हो रहा है तो इसका आंसर कमी में आएगा कितना 30%। तो आपको आया होगा ये सवाल समझ में। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि दोनों बार कमी हो, दोनों बार कमी होगी तो हम सवाल को किस तरह से करेंगे देखिएगा। तो कमी वाले सवाल को हम देखते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य ले लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं टमाटर के मूल्य में 10% की कमी हुई, बाद में उसके मूल्य में पुनः 10% की कमी हो गई। दोनों बार 10-10% की कमी हो रही है। बताइए टमाटर के मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो पहली बात, दोनों बार कमी हो रही है तो वृद्धि का तो सवाल ही नहीं उठता। पहली बार में भी कमी, दूसरी बार में भी कमी, तो आंसर में भी क्या आएगा, कमी ही आएगी, वृद्धि तो होगी नहीं। तो सवाल में पूरा वही करना है हमें, कोई अलग सवाल, अलग तरह से सवाल नहीं करना है। तो मैंने बोला 10% की कमी हम कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, माइनस का 10 लिख दिया। अगली बार फिर 10% की कमी तो फिर से हमने माइनस का 10 लिख दिया। दोनों बार 10-10% की कमी हो रही है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमने चिन्ह लगा दिया प्लस का। अब 10 गुणा 10 ऊपर लिख दिया, 10 गुणा 10 और बटे में 100 हमने लिख दिया। 0 से 0 हमने काट दिया, फिर 0 से 0 हमने काट दिया। 1 का गुणा 1 में किया तो 1 प्लस 10 और 10 माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, आ गया 20। और दोनों संख्या माइनस की, इसलिए हमने चिन्ह भी काय का लगा दिया, माइनस का हमने चिन्ह लगा दिया। अब माइनस का 20 है और प्लस का 1 है, तो 20 में से 1 हम घटा देंगे, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का तो माइनस होगा। दोनों को घटा देते हैं तो आंसर आएगा 19। पर 19 की कमी होगी या वृद्धि, अभी मैंने आपको बताया दोनों बार कमी हो रही है, इसलिए माइनस का 19, मतलब 19% की कमी इसका आंसर। अगला सवाल हम इसे करते हैं कि किसी वस्तु के, सवाल है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, बाद में उसी संख्या में पुनः 50% की कमी हो जाती है। पहले 20% की कमी हो रही है, फिर 50% की कमी हो रही है, फिर से दोनों बार कमी ही हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 20% की कमी फिर 50% की कमी, माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 50 बटे 100। 0 से 0 हमने काट दिया, 5 गुणा 10 प्लस दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 70। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 70। 70 में से 10 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 60, कमी है और माइनस की बड़ी संख्या है, तो 60% की कमी इसका आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब सवाल में आगे किस तरह से हम करेंगे तो मैं आपको समझाता हूं कि अब जो हम सवाल करेंगे उन सवालों में यहां पर प्रतिशत तो रहेगा, साथ ही साथ उसका मूल्य भी रहेगा। प्रतिशत तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसका मूल्य भी रहेगा। तो वैसे सवालों को हम किस तरह से करते हैं आइए जानते हैं। जैसे कि अभी आपको सवाल में कमी वृद्धि, एक बार कमी एक बार वृद्धि हो रही थी, मूल्य बढ़ रहा था घट रहा था, दोनों बार बढ़ा दोनों बार घटा, तो हमने इस तरह सवाल किए। ऐसे सवाल आपको जनसंख्या में भी आप कर सकते हैं इस तरह से। यदि उससे नहीं करना है तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। ये तरीका बस ये है कि आप ओरल भी सवाल आपके हो सकते हैं, भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब जैसे कि हम सवाल बोलें
कि उसके अंदर सवाल में संख्या भी आपको दी हुई होगी। सवाल है 300 रुपए मूल्य वाली वस्तु में पहले 30% की वृद्धि की गई, बाद में उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी। तो बताइए उसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिएगा सवाल, जैसे वस्तु का मूल्य कितना है 300, वस्तु का मूल्य कितना है 300। अब उसमें पहले वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि। तो 100 में हमने 30 जोड़ दिया 130, और फिर 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया 90। 100 में से 10 घटा दिया 90 होगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, गुणा कर देते हैं। 13 नमा की 117, 117 गुणा 3 का करेंगे इंटू 3। 17 का गुणा 3 में करेंगे 17 तिया 51, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 300 था 351 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 51 की वृद्धि हो गई। ये रुपए में आंसर है। यदि यहां 100 यदि हम यहां पर 100 लिखते तो यही हो जाता परसेंट आंसर। तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं, जो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि 30 की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 30 और 10 की कमी हो रही है, इसलिए माइनस का 10। प्लस माइनस माइनस 30 गुणा 10 बटे 100। आप चाहते तो ओरल भी कर सकते थे यहां तक, तो ये तो आप ओरल भी कर सकते हो, हमने पहले सवाल कर चुके हैं कि 30 में से 10 हम घटा देंगे तो 20 बचेगा। वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 बचेगा। 20 तक तो आ गया समझ में, जिससे इन दोनों को तो घटेगा, ये तो हमें पता है कि दोनों घटेंगे, क्योंकि प्लस वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 20 तक तो समझ में आया। अब हमें पता है 30 में भी एक 0 लगी है, 10 में भी एक 0 लगी, तो ये भी कटेंगे। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा। यहां बचा 20 और यहां है 3। 20 में से 3 हमने घटा दिया तो कितना बचेगा 17। देखिए चेक कर लेते हैं हम। 0 से 0 हमने काट दी, 3 एकम 3 माइनस 30 में से 10 घटा दिया तो कितना बचा 20। 20 प्लस का बचा है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 17। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 17, प्लस में आंसर आया है इसलिए वृद्धि होगी। 17% की वृद्धि हो रही है। अब संख्या थी कितनी 300 थे मूल्य, उसमें 17% की वृद्धि हो रही है। उसने यही पूछा है कितने की वृद्धि हो रही है, बस वो रुपए ही बताना, हमें 51 निकालना है। तो 17 तिया 51, 0 से 0 हमने काट दी, तो इसका आंसर कितना आया 51। तो इसका आंसर कितना आया 51 रुपए की वृद्धि हुई। ये प्लस में आंसर आया इसलिए वृद्धि होगी, माइनस में आंसर आएगा तो ये क्या होगी कम। अगला सवाल हम करते हैं ऐसा ही। सवाल है मोटरसाइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, बाद में इसके मूल्य में 10% की कमी हो गई। यदि इसका मूल्य 80,000 रुपए हो तो घटने के बाद मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोनों बार ही कमी हो रही है। कितने रुपए की मोटरसाइकिल है 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल, तो हमने लिखा 80,000 गुणा, अब 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, कमी हो रही है पहली बार में, तो हमने कितने की कमी हो रही थी 20% की कमी हो रही है, तो हमने कितना लिख दिया 80%।
100% है, 20% की कमी हो रही है तो 80% हमने लिख दिया। अब फिर उसने बोला कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, एक और बार 10% की कमी हो गई। पहले 20% की कमी हुई थी, अब 10% की कमी हो जाएगी। तो कितना लिख देते हैं, 10% की कमी हो रही है इसलिए घटा देते हैं। 0 से 0 काट दिया, यहां 0 से 0 हमने काट दिया। अब हमें सिर्फ गुणा ही करना है। 2 0 से हमने 2 0 काटे, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब गुणा करते हैं, 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 होगा। कितना हुआ, 72। इसका गुणा करेंगे हम 800 में, गुणा कर देते हैं कि 8 दूना 16, 6 7 8 56 और 1 57, 57 और ये 00। तो उस गाड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, उस मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 57,600। ये इसका आंसर। तो इसी में जनसंख्या वाले सवाल में है, इसी की जगह मोटरसाइकिल नहीं आते हुए यहां वो बोलेगा कि एक नगर की जनसंख्या 80,000 है, पहले साल 10% की कमी हुई, अगले साल 10% की वृद्धि हो गई, या पहले साल 10% की कमी हुई, अगले साल 20% की कमी हो गई। सवाल वही है, वैसा ही है, चाहे मोटरसाइकिल आ जाए या फिर कोई जनसंख्या नगर की। बस अंतर एक बात का रहेगा, अंतर रहेगा आंसर का, कि मोटरसाइकिल का मूल्य पॉइंट में, दशमलव में आ सकता है, पर जनसंख्या कभी भी दशमलव में नहीं आ सकती है। जनसंख्या दशमलव में होती ही नहीं। तो हम एक सवाल करते हैं। सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 2 लाख है, यहां पहले साल 10% की कमी हुई, अगले साल 30% की कमी हो गई। पहले साल 10% की कमी हुई और अगले साल 30% की कमी हो गई। बताइए 2 साल के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो ऐसे सवाल जैसा अभी मैंने तरीका बताया था उसी से आप करिए, क्योंकि जो मैंने इसके पहले तरीका बताया था वो परसेंट निकालने में बहुत आसान रहेगा। बाकी आप ऐसे सवालों को तो इसी तरह से करिएगा जैसे कि सवाल में उसने बोला है 2 लाख जनसंख्या, 2 लाख जनसंख्या है, इसमें ये 2 लाख जनसंख्या है, इसमें कमी हो रही है कितने की, पहले 10% की कमी हो रही है, तो हो गया कितना, अगले साल 30% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 70%। गुणा करते हैं, 0 से 0 हमने काट, 2 0 से 2 0 भी हमने काट। 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 7 63 63, और गुणा हमें करना है 2000 में। 63 का डबल करेंगे तो 126 और 1 2 3 0 हमने लगा दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1,26,000। अगला सवाल ऐसा ही हम देखते हैं कि एक नगर की जनसंख्या 5,50,000 है, इसमें पहले साल 20% की कमी हुई, अगले साल 10% की वृद्धि हो गई। तो 2 साल के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो हमने देखा कि पहले साल जनसंख्या कितनी हो रही, पहले साल जनसंख्या है कितनी, शुरुआत में 5,50,000 ये नगर की जनसंख्या है। पहले साल यहां 20% की कमी हुई तो हमने लिख दिया कितना, 80। अगले साल 10% की वृद्धि हुई तो हमने कितना लिख दिया, 110। 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई तो हमने 80/100 और 110/100 लिख दिया। 0 से हमने 0 काट दी, ये 0 से हमने ये 0 काट दी। अब हम गुणा करेंगे, तो हम गुणा करें इसका 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 44, और जो 2 0 है वो 2 0 हम लगा देते हैं।
अब गुणा हम करेंगे काय से? 11 से। 3 जीरो है इसलिए 3 जीरो हमने लिख दी। किसी भी संख्या में 11 से गुणा करते हैं, आगे वाली संख्या वैसी ही, पीछे वाली संख्या वैसी ही, दोनों को जोड़ के बीच। तो इसका आंसर आया 4,84,000। या फिर हम चाहते यदि इसका इसमें गुणा नहीं करना होता तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देते, और हम काटते इसे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से काटते 11 बार, 11 चौक 44, और फिर हम 11 से गुणा कर सकते थे। जैसा भी आप चाहे सवाल को छोटे छोटा बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सवाल में दिया है कि एक नगर की जनसंख्या, अभी जैसा सवाल में दिया है कि आज जनसंख्या इतनी है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। यदि आपको सवाल में 2 साल बाद जनसंख्या 4,84,000 दी हो, 2 साल बाद जनसंख्या 4,84,000 दी हो, तो पहले जनसंख्या कितनी थी वो निकालने के लिए क्या करेंगे? तो करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक सवाल बताता हूं, उस तरह से हम सवाल करेंगे। देखिएगा, सवाल है एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की कमी हुई, अगले वर्ष 10% की कमी हो गई। 2 साल के अंत में नगर की जनसंख्या 1,44,000 हो तो पहले साल नगर की जनसंख्या कितनी थी? तो हमने बोला पहले साल नगर की जनसंख्या पता हमें नहीं है, पहले साल नगर की जनसंख्या नहीं पता है क्योंकि वही तो हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया x। और उसके अंत में, उस एक साल के अंत में नगर की जनसंख्या में कमी हो जाती है 20% की, तो हमने लिखा 80। अगले साल 10% की कमी हो जाती है तो हमने लिख दिया 90। आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। अब 2 साल के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 2 साल के अंत में नगर की जनसंख्या हो जाती है 1,44,000। अब हम क्या करें कि x की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इस संख्या को बराबर के उधर लेके जाएंगे। पहले हम 0 0 काट देते हैं। अब हम संख्या को बराबर के उधर ले जाते हैं। 8/10 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 10/8, तो ये हो गया 10/8। 9/10 है, बराबर के उधर संख्या ले जाएंगे तो हो जाएगा 10/9। काटते हम संख्या को, 8 से काटेंगे। यदि आपको 16 का पता है कि 16 के पहाड़े में 144 9 बार आता है तो हम उसे काट सकते हैं। तो आप या तो 9 से काटिए या 8 से काटिए, जिससे भी आप चाहें तो काट सकते हैं। पहले हम 8 से काट देते हैं। 8 एकम 8, बचा कितना? 6। 8 उठी 64, 1 2 3, कितनी जीरो हमने लगा दी? 3 जीरो हमने लगा दी। तो 18,000 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100/9। 9 से हम काटेंगे, 9 दूना 18, और 1 2 3 4 5, इसके पीछे कितनी जीरो लगा देंगे हम? 5 जीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2 लाख। ये इसका आंसर कि जनसंख्या कितनी थी। तो जनसंख्या पहले साल 2 लाख थी, जिसमें 10% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई। दोनों साल कमी होने के बाद 1,44,000 जनसंख्या हो गई। तो इसका आंसर है 2 लाख जनसंख्या। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।